कि आज मध्य प्रदेश में अवैध शराब गांव-गांव बिक रही है, जिसको लेके किसी प्रकार की हर थाना प्रभारी को अच्छा खासा मोटी रकम जा रही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति माह थाना प्रभारी को जा रहा है, वहाँ का जो विधायक होता है उस क्षेत्र का उसको जा रहा है और जो वहाँ का विपक्षी नेता रहता है उसको ही जा रहा है। इसी आयुष्मान कार्ड के नाम पर मध्य प्रदेश में करोड़ों और हज़ारों करोड़ का घोटाला चल रहा है। अगर विपक्ष भी उसकी भूमिका अदा नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा खेल कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, जिसमें नमस्कार। हमारे साथ बहुजन चेतना विकास मोर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम मेहरा जी हैं। मेहरा जी नमस्कार। बहुत बहुत सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके चैनल पर मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और क्या कुछ नई लोगों की समस्याओं से संबंधित या जनहित के मामले या भ्रष्टाचार से संबंधित आपने बताया कि हम ये मुद्दे जो उठाते हैं वो कैसे मतलब मुद्दे उठाते हैं आप? सर मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ये दो दल मुख्य रूप से हैं, और तीसरा मैं मान के चलता हूँ कि प्रशासन होता है। और मेरा मानना ये है कि मुद्दे जो गरीब जनों के जो मेन मुद्दे हैं वो उठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष भी उसकी भूमिका अदा नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा खेल कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, जिसमें प्रशासन और शासन सम्मिलित है और उसमें मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रहा है विपक्ष है, इसलिए मुद्दे नहीं उठ पाते हैं। इसलिए हमारी जो पार्टी है बहुजन चेतना विकास मोर्चा ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा आंदोलित रहती है और कार्य कर रही है, और हमारी पार्टी का निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। आपने अभी मध्य प्रदेश में कितने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की और अभी वर्तमान में आप कैसा काम कर रहे हैं और आगे की क्या आपकी रणनीति है? अभी हमारे महाकौशल और महाकौशल के पास के लगभग 22 जिलों में हम जिलाध्यक्ष नियुक्त कर चुके हैं, और आगामी समय में हम पूरे मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी कि जो काम चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है, और लोगों को लग रहा है कि एक मध्य प्रदेश में हम एक आने वाले समय में सारी विधानसभाएं और त्रिस्तरीय चुनाव लड़ेंगे, और हम ये बताएंगे और लोग हमारा साथ दे रहे हैं कि हम सत्ता की मास्टर चाबी बन के आप दिखाएंगे 2028 में। मतलब जैसा कि आपने बताया कि भाजपा और कांग्रेस से लोग परेशान हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो कैसे ये आपको लगता है? कैसे मतलब आपने कुछ ग्राउंड ऐसा घूमा है कि जो आपके पास समस्याएं ऐसी जनता की आती हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी से लोग परेशान हैं? देखिए आप देखेंगे कि आज मध्य प्रदेश में अवैध शराब गांव-गांव बिक रही है, जिसको लेके किसी प्रकार की हर थाना प्रभारी को अच्छा खासा मोटी रकम जा रही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति माह थाना प्रभारी को जा रहा है, वहाँ का जो विधायक होता है उस क्षेत्र का उसको जा रहा है, और जो वहाँ का विपक्षी नेता रहता है उसको ही जा रहा है। इसलिए क्योंकि बगैर शासन प्रशासन और विपक्ष के काम के गांव-गांव शराब नहीं बिक सकती है। पर इस मुद्दे को लेके आज हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग ही हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे शराब बिक रही है, ये हो रहा है, और थाना प्रभारी वहीं खड़े रहते और उन्हीं के सामने अवैध शराब बिक रही है और वो कुछ नहीं कर रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सब लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। तो हमने शराब के मुद्दे उठाए। कुछ दुकानें ऐसी भी पाई गई हैं जिनमें माननीय न्यायालय एवं मध्य प्रदेश सरकार के भी कुछ नियम हैं, जिनको वो अनदेखी कर उन दुकानों को संचालित कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे सरासर प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहता है। अभी एक आपने नया जो शिकायत की है कलेक्टर साहब को, ये सुख सागर हॉस्पिटल को लेकर के की है। एक बड़ा घोटाला सामने आया है आयुष्मान कार्ड को लेकर के, इसमें आपने आरोप लगाए हैं, ये क्या है पूरा मामला? आप देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर मध्य प्रदेश में करोड़ों और हज़ारों करोड़ का घोटाला चल रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि मैं जबलपुर की पर्टिकुलर अगर बात करूं तो जबलपुर की जो आयुष्मान कार्ड में 446 बेड आयुष्मान में सुख सागर हॉस्पिटल में संचालित हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सुख सागर हॉस्पिटल है वो इंटीरियर एरिया में है, वो पूर्ण रूप से आयुष्मान कार्ड के उस पर चल रही है। और वहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें मेरे पास 10 लोग ऐसे भी सबूत हैं जो बताते हैं कि वहाँ पर 15-20 प्राइवेट बस, सरकारी बसें सब चल रही हैं वहाँ पर, और वहाँ गांव-गांव
से लोगों को लेके आ रहे हैं और ज़िला वाइज लेके आ रहे हैं। मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, उन ज़िलों से लोगों को लेके आ रहे हैं। और किसी को फुड़िया है, किसी को फुंसी है, किसी को खांसी है, उनके आयुष्मान कार्ड के नाम पर उनसे 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए निकाले जा रहे हैं। जहाँ पर व्यक्ति के इलाज में 1,000 रुपये खर्च होना चाहिए, वहाँ पर सीधे सीधे 50,000 रुपये तक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड से निकाले जा रहे हैं। और इसको मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने कल स्ट्राइक की थी, हमारी 10 तारीख को स्ट्राइक थी वहाँ पर, और हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि वहाँ पर वन विभाग की ज़मीन भी वहाँ पर है और आदिवासियों की ज़मीन भी वहाँ पर पाई गई है, उसकी भी जांच होना चाहिए। और वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको भी मिनिमम बैलेंस, किसी को 8,000 मिल रहा है, किसी को 9,000, जबकि सरकारी एक गाइडलाइन में है कि मिनिमम इतना वेतन तो मिलना चाहिए। तो वो पूर्ण रूप से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवैध गतिविधियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसको लेके हमने विरोध प्रदर्शन किया था। और 15 दिन के अंदर अगर उसकी जाँच नहीं मिलती है तो सुखसागर हॉस्पिटल के सामने हम टेंट लगाकर वहां पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। और अभी आपने एक मुद्दा और बताया था कि नेशनल हाईवे जो सहपुरा का जो ब्रिज टूट गया था, तो उसमें जो टोल नाका है उससे अभी वसूली चालू है, तो क्या इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसमें हमने NHIA, MPRDC को भी ज्ञापन दिया है। आप भी समझ सकते हैं, आप भी मीडिया के अच्छे वर्कर हैं और मैं देखता हूं आपकी निष्पक्षता से जांच करते, आप उसको जाकर वहां देख भी सकते हैं कि जो 400 करोड़ का ब्रिज था, जहां से लोगों का आना जाना था, जिस ब्रिज का वो टोल लेते थे, जहां से, क्योंकि रास्ते का ही तो टोल लेते हैं, अब वो रास्ता ही बंद हो गया, इसके बावजूद भी टोल वसूला जा रहा है लोगों से। तो ये एक टाइप से कहना चाहिए कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से वहाँ पर टोल वसूली चल रही है, जनता अज्ञानता में जी रही है। इसलिए जनता हमसे निवेदन की है, हम भी वहाँ पर बहुत जन आंदोलन करने वाले हैं और उस टोल को बंद करवाने का काम करेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि पुल टूट गया है, रोड ख़राब है, तो टोल भी बंद होना चाहिए, आपका क्या? देखिए, सरकार ही बोलती है कि गड्ढे हैं, कहीं पर कुछ हुए तो भाई आप टोल नहीं देना चाहिए, आपको मॉनिटरिंग करनी, क्योंकि आज जो पैसा जा रहा है शासन प्रशासन के पास, जो पैसा जा रहा है वो जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है। तो जनता का जो टैक्स का पैसा जा रहा है, तो जनता को पूर्ण अधिकार है अपने जो टैक्स के पैसे का, कि हमारा पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम टोल दे रहे हैं और वो रास्ता ही बंद है, तो हम टोल किस बात का दे रहे हैं? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि NHI को वो टोल नाका बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हम बहुत जल्द उसमें आंदोलन करने वाले हैं। कोई पीड़ित वर्ग अगर आपके पास आता है या फ़ोन करता है, तो उनके लिए क्या आपने सोच कर रखा है? देखिए, हमारा तो ऐसा है कि हमारी पार्टी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय एडवोकेट खेमराज झारिया जी हैं, उनका कहना है कि किसी व्यक्ति का अगर 1 बजे भी फ़ोन आता है तो उसके लिए हमको जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनके लिए काम करना है। और अभी रायसेन का ही एक मुद्दा था, जहां पर 15 से 20 दिन एक व्यक्ति की खेत में खड़ी फसल में चलाया गया, उसकी FIR नहीं हो रही थी गोली चलाने की, जिसका वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हुआ, इसके बाद नहीं हुई। फिर मैंने थाना प्रभारी से बात किया, तब जाके उसका मामला दर्ज हुआ। ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं, डेली फ़ोन आते हैं लोगों के, काफ़ी समस्याएं रहती हैं, मगर मैं मान के चलता हूं कि जो मुद्दे हैं शासन प्रशासन इसमें अनदेखी कर रही है, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, इसलिए लोग बहुत भ्रमित हैं, परेशान हैं, इसलिए वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं।